today in light chapter refractions. क्योंकि रिफ्लेक्शन आपका वन मीडिया में होता है एंड आपका रिफ्रैक्शन में भी आपका मोर देन टू मीडियास एंड टू मीडियास. So especially we are talking today about the convex lens. ये चैप्टर स्टार्ट होने से पहले में, क्योंकि तब तक आपके दिमाग में पूरी इनकी इमेजेस कहाँ पे आपका वेयर द ऑब्जेक्ट यू कैन प्लेस अपना, सो वेयर द इमेज विल बी फॉर्म, व्हाट आर द यूजेस अपना, व्हाट इज द साइज, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेजेस, ये आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होगी. फिर हम थ्योरी पे जाएंगे. सो ना दिस इज serial number. Now place of an object infinity से लेकर के ऑप्टिकल सेंटर्स तक आता है. तो दिस इसके बाद आता है place of an image, nature of an image, and this is height of an image, and where we can use it. The first one is when we do the namaste, याद रखिएगा, and all the incidents occurs, events occurs on the right hand side. This is your principal axis. The line इसमें 2F होती है, F1 जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है बेसिकली ये 2F माना जाता है, and पोल आपका मिरर में होता है. Optical center is just the center of the lens. Either that is the convex lens or the concave lens. कल हमने concave lens के बारे में और convex mirror के बारे में हमने किया था. Today आपका our topic is this. अब आपका इसमें भी आपका रे के बारे में आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. The object is आपका placed at infinity. Infinity में आपने रखा है और incident ray आपका पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. आपका ये जब इसमें आई तो हिट करने के बाद स्ट्राइक करने के बाद फोकस से होती है. रूल नंबर 1, if any ray which is coming from the infinity and parallel to the principal axis, after striking on the lens, it has to go from the principal focus. Keep in mind that. Clear? दूसरी आप कहीं से भी रख सकते हैं, यहाँ से भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. Again, it's coming also from the infinity. कई टीचर्स क्या करते हैं, इसको नीचे से भी लिया सवाल करते हैं, 1 2 3 एरो से पता लग जाता है. ये भी आपका देखो इंसिडेंट भी आपका पहला प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज कमिंग आल्सो फ्रॉम द इनफिनिटी और टकरा नहीं के पाता, इट हैज टू पास. 1 2 3. So it means now in first case, in first situation, now is figure number 1. मैं आपका देखो it is kept at infinity. इंफिनिटी में आपका रखा हुआ है एंड यहाँ पर एट प्रिंसिपल फोकस. प्रिंसिपल फोकस या और आपका नाम होता है स्लाइटली बिलो प्रिंसिपल फोकस. इस केस में या थोड़ा सा नीचे प्रिंसिपल फोकस से भी हो सकता है. वैसे एग्जैक्टली आपका फोकस पे होता है, क्योंकि दिस इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज ऑन द राइट हैंड साइड. लाइंस के लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट है और राइट साइड में आपका देखो ना ये बन रही है. अब यहाँ पे फर्स्ट है राइट हैंड साइड ऑफ लेंस है, राइट हैंड साइड ऑफ लेंस. राइट हैंड साइड ऑफ लेंस है, इसका मतलब आपका क्या होगा, इसमें रियल होता है. रियल
और रियल है, आंख बंद करके क्लोज योर आइज एंड राइट द इन्वर्टेड, सिंपल। इसीलिए स्लाइटली बिलो लिखा हुआ है, आपको कंफ्यूजन हो, क्योंकि फर्स्ट केस में फोकस में बनता है तो दिस, तो ये आप करा इसमें ये इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब ऐसे, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ये उल्टा हो गया, ए डैश डी डैश यानी कि एच डैश इज इक्वल टू आपका नेगेटिव, वेरी सिंपल, गॉट इट। नाउ देख आपका देखो, ये आपका नाम राइट हैंड साइड में है आपका नाम, इससे कोई फर्क यहाँ पे पड़ता नहीं, बट आपका नाम एच आपका एच डैश इज स्मॉलर देन इसका मतलब the height of an image is smaller than the height of an object, इसका मतलब extremely diminished, बहुत pin size, point size, you can say that, point size। ये तो आपके टीचर जब प्रैक्टिकल कराएंगे तो पता लग जाएगा। एंड इट कैन बी यूज इन टेलीस्कोप, हेवनली बॉडीज को देखने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स आपका नाम यूज करते हैं आपका नाम। आप यहाँ कभी नैनीताल गए होंगे तो नैनीताल के पास भी आपका नाम इंडिया का बहुत बड़ा ऑब्जर्वेटरी है, तो वहाँ भी आप जरूर जाकर देखिए। अब आप देखो, यू आर कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी टूवर्ड्स टू आपका नाम ऑप्टिकल सेंटर, देखो ये ऐसे आपका, तो देखो धीरे धीरे आपका क्या होगा, देखो ये इमेज ऐसे आ रही, इसमें लेंस के केस में एंड स्पेशली कन्वेक्स के ऐसे भागेगी, ये भी इधर को भागेगी, ये इधर को भागेगी। इसमें भी क्या होता है देखो, अगर आप देखेंगे 5 आपकी जो इमेजेस है वो आपकी रियल होगी, और 1 जो होगी आपका ना वो आपका वर्चुअल होगा। अब आप देखते रहिए। नाउ सेकंड, अब आप इसको यू कैन राइट अप करेंगे, यू कैन राइट हियर बियॉन्ड 2f लेफ्ट हैंड साइड, या आप इसको बिटवीन इंफिनिटी एंड 2f भी यू कैन, मर्जी आपकी, कुछ भी लिखे आप। नाउ दिस इज सेकंड, principal axis is f is 2f, यहाँ भी आप f लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा जो कि यहाँ मेन काम यहाँ है प्रिंसिपल फोकस का, इसलिए मैं यहाँ इसको, अब देखो बियॉन्ड है तो 2f से बाहर, नाउ दिस इज योर a b and this is your object, और अब h is your पॉजिटिव, इट इज above, सारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसमें भी काम करती है, तो दैट इज कॉल्ड द साइन कन्वेंशन आपका ना, जो प्रॉपरली साइन कन्वेंशन में आप बिल्कुल वो करिएगा, आपका प्रॉपरली काम करिएगा। अब देखो इसका मतलब जब ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गए, देखो इंफिनिटी से आगे थोड़ा 2f के पास आ गए, इसका मतलब ये भी आगे चलेगा, यहीं से पता लग जाता है आपको इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगी। Incident, this is the incident ray, parallel to देखो principal axis आ गई, फर्स्ट लॉ आपका हो गया आपका। सेकेंड लॉ के लिए आप कोई भी यूज कर सकते हैं, देखो आपका वेयर इज माय सेकेंड वाली, इफ एनी रे which is going from the optical center, आप इसको यहाँ से भी ले आ सकते थे, या तीसरी रे भी मैं बता दूँ, इट इज द थर्ड, और आपका इस टाइप का ये भी इसी हेड के पास से आता है। अब आप यहाँ देखिए, खुद ही देखिए, ये आपका देखो ये माइनस यू हो जाएगा, तो और राइट साइड में आपका ए प्लस का भी हो जाएगा, राइट में है, तो which formation is on the right hand side, getting my point? तो मेरे 3 formation है, any ray which is going from the optical center without deviation, it will go up and out at the same path,
but if any ray which is coming from the focus and after striking on the lens, it has to go parallel. ये parallel to principal axis जाना पड़ेगा इसमें. ये जो आ रही है this one, ये थर्ड वाली रे फोकस से आ रही है principal axis के parallel जा रही है. Getting my points? सुना. ये आप करें. अब क्या होगा? ये between देखिए F and 2F. ये देखिए F और 2F के बीच में यहाँ इसका साइज देखो और इसका साइज देखो थोड़ा सा छोटा है ये आपका नाम देखो इसका मतलब ये आपका राइट हैंड साइड में आपका नाम देखो अब आपका क्या हो जाएगा ये राइट हैंड साइड में ओब्वियसली ऑफ लेंस है इसका पे तो ये आपका रियल है एंड इसमें बिल्कुल क्लीनली आपका यू कैन से दैट बिलो प्रिंसिपल एक्सिस है ऐसे ये देखिए दिस ऐसे तो नाउ इट विल बी आपका इनवर्टेड यहाँ पे h dash is smaller than h only diminished और इसका जो यूज करते हैं आप इन कैमरा फास्ट जो आपके मोबाइल में लगे जिससे आपकी वीडियोग्राफी हो रही है और दूसरा इन आई वाइल रीडिंग जब आप पढ़ते हैं नजदीक का चश्मा हो आपका या दूर का हो ये तो आप डिसाइड करेंगे रीडिंग है तो नजदीक का ही होगा नाउ दिस तो ये वाइल रीडिंग तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड अपना द 2f या बिटवीन infinity or 2f in that case the image formation is always on the right hand side but in between of f and 2f. Now in third case ऐसे आ रहा है ये ऐसे आ रहा है तो ऐसे भागेगा इमेज से भागेगी उधर राइट साइड में ये लेफ्ट से राइट में आ रही है ये सुना इन थर्ड केस principal axis is focus is center of curvature जिसको आप कहते हैं the center point is known as optical center यहाँ पे आपका फोकस है कई लोग आपका ये लिखते हैं F2F लिखते हैं कोई दिक्कत नहीं है F1 इससे कि आपका मेन फोकस हमारा यहाँ ना देखो अब in third case at अब आपका 2F ठीक इसके बाद A B देखो ये आपका ऑफसेट है और ऑफसेट आपका प्लस h होगा फ्रॉम इट्स हेड वन रे आ रही है जिसको आप इंसिडेंट रे कहते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फर्स्ट वन हैज टू पास इसको मैं थोड़ा 2F को ऊपर लिख देता हूँ जिससे आपको बिल्कुल क्लीन जानकारी मिलेगी दूसरी ले लो आप यहाँ से तीसरी भी ले सकते हैं आपकी जो मर्जी आपको लगा तो इसमें कोई नहीं सर ये जाएगी सेकंड ये ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी ये भी आपका आप अगर इसको अपना पास यहां से करते देखो थर्ड रे को देखो मैं दिखा देता हूं कई बच्चों को कंफ्यूजन होते हैं थर्ड रे लॉन्ग वे लगेंगे रूल एनी रे व्हिच इज गोइंग फ्रॉम द फोकस टकराने के बाद आपको ये देखिए इसके हेड पॉइंट से ही जाएगी दो से मैंने थर्ड भी दिखा दिया आपको सो नाउ इट इज आल्सो it's on the left hand side it will be आपका at 2F but it will be on the right hand side image formation here this A dash B dash ये minus H dash so now obviously ये right side में ही है image formation तो it will be आपका नाम real and ये principal axis से नीचे है ऐसे आपका A dash B dash देखिए आपका नाम so real and inverted
when image will be equal to the height of an object, दोनों की सेम होगी, equal size या equal height, जो भी आप लिखें, equal size of heights भी लिख सकते हैं आपका, जो भी मर्जी। ये आपका फोटो स्टेट कराने गया, कभी फोटो स्टेट कराने गए दुकान में, बस तो वही जो फोटो कॉपियर में आपका ये आता है, जो आप करें भैया A4 साइज, भैया B4 साइज, ये आपका तो फोटो कॉपियर में यही वाली होती है कि when the object is placed at 2f, image formation will be also on 2f। आपका object is placed at left hand side, right में आपका the image formation। Principal axis, principal focus, center of curvature, principal focus on the left hand side, center of curvature। अब देखो, अब आप 2f से इसका मतलब you will come in between of this, A, B, its offset of height h plus हो जाएगी, तो from A से है incident ray parallel to principal axis। ऐसे आ रहे हैं आपका, देखो ऐसे आ रहे हैं, अब ये बाहर को जाए कोई भी नहीं देखो, ऑप्टिकल सेंटर से आपकी जा रही विदाउट डिविजन इट विल गो थोड़ा सा इसकी हाइट और इसकी हाइट देख लीजिए। तो now in fourth condition, now between 2f and f, यानी ऐसे करेंगे, ऐसे। जनरली बच्चों को कंफ्यूजन होता है इसलिए डैश नहीं लगाते हैं आपका नाम, अदरवाइज इसलिए तो ना ये आपका इस लेफ्ट हैंड साइड, राइट में देखो आपका नाम बियॉन्ड 2f से बाहर है, बाहर मतलब राइट हैंड साइड, this is the beyond। राइट साइड में है तो नाउ इट विल बी रियल, एंड रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड होता है, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस है। इसमें क्या है, h1 is greater than h, इसमें h1 is greater, इसका मतलब मैग्नीफाइड, enlarged, magnified, yeah, or you can write the enlarged। अब हाइट आपकी जो बढ़ गई है इमेज के इन कंपैरिजन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसका यूज किया जाता है, दो यूज होते हैं इसके। फर्स्ट, दिस इज प्रोजेक्टर, किसी चीज को बड़ा दिखाते हैं हम। पहले हमारे जमाने में आर्मी के हमारे पिक्चर हॉल में सामने पर्दा होते थे, उसमें बाहर से प्रोजेक्ट, अब तो खैर अंदर से होता है आपका, अब तो कई चीज़ें हम लोग बाहर ओपन उसमें देखते हैं प्रोजेक्ट। और दूसरा जो इसका यूज होता है माइक्रोस्कोपिक, दिस इज ऑब्जेक्टिव लेंस। दो जगह इस वाली पोजीशन बिटवीन 2f and f और एक बियॉन्ड आपका पता है। अगर आप इसमें थर्ड लेवल अगर आप पास करते ना बिल्कुल,
दो ही दिखानी है, मैं तो आपको दिखा रहा हूँ, इसलिए ना principal axis, focus, to have यहाँ पे दो सिचुएशंस में भी अपना हापन, दो चीज़ें हो सकती है अपना। एक तो देखो आपके टीचर आपको क्या बताते होंगे, वो सीधा ही इफ एनी रे विच इज कमिंग फ्रॉम द इंसिडेंट रे फ्रॉम फोकस, टकराने के बाद दूसरी वाली वो ऐसे बना देते हैं, तो parallel to principal axis. So now they both never meets, मिलती नहीं, इधर भी नहीं मिलती और राइट में मिलती और लेफ्ट में। या तो आप इस फिगर को ऐसे बना सकते थे, या और ऑप्टिकल सेंटर जरूर लिख जाएगा, मैंने जहाँ जहाँ मिसिंग यहाँ लिखा हुआ है, प्रिंसिपल एक्सिस F to F, फोकस करें। अब आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं, H plus above the principal axis of incident ray parallel to principal axis है, and another ray जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी इस स्टेट में आपका विदाउट डिविजन, they will never meet to each other, बिल्कुल नहीं। तो either you can make this, which one you feel that it is convenient for you for making the figure on this position. So now look at this here. At principal focus, left hand side में, right hand side में देखो at infinity में, infinity की तरफ, infinity, this is going towards to the infinity। पीछे भी अगर आप ले जाने की कोशिश करेंगे तो they will never meet to each other, they are like the lines of your notebook, आपकी जो कॉपी में लाइन होती है, they never meets to each other from the very beginnings to the last on that page। So now this ये आपका this so obviously आपका that is also right hand side है, तो obviously आपका नाम ये this is right hand side में, तो ये आपका real हो, below principal axis है, obviously आपका नाम inverted हो, इसमें h dash is greater than, ये देखा आपको जैसे इंफिनिटी में बहुत लार्ज बनेगी। सुना इसका मतलब आपका ना हाईली या एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड, एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड यू कैन राइट आपका नाम। और इसका जो यूज किया जाता है फिल्म इंडस्ट्री में, स्पॉटलाइट, it is used in a spotlight। Now then you are coming for the last one, that is the sixth one। It is principal axis, this is the focus, this is 2F,
दिस इज ये होगा। अब देखो ये ऐसे आ रही, देखो यहाँ तक तो इट वाज ओके, बट व्हेन यू विल कीप दिस ऑब्जेक्ट इन बिटवीन ऑफ दिस ऑप्टिकल सेंटर एंड आफ्टर नाउ दिस A B, now this is plus H, ये आपका ऑब्जेक्ट है प्लस H इंसिडेंट रे, मैं B इधर लिख देता हूँ, इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल इंसिडेंट रे। Then from its head again another ray is going. ये देखिए यहाँ आपका नॉट पैरेलल, चौड़ी हो रही, वाइड हो रही, आगे जैसे जाती जाएगी तो ये ऐसे ऐसे आगे को ऐसे वाइड होती जाएंगी। सो ये बैक में लाएंगे कहीं भी हो सकते हैं, जैसा A डैश, दिस इज B डैश, और ये अब आपका H डैश आपका प्लस हो जाएगा, H डैश आपका प्लस हो जाएगा, ये आपका एबव प्रिंसिपल एक्सिस है, और आपका देखो सेम साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट है, जहाँ ऑब्जेक्ट है उधर ही सेम है, इसका उधर देखो ये माइनस क्यू हो गया, और अगर आप इसको देखिए ये माइनस क्यू इस पोजीशन में माइनस क्यू, अब इसका मतलब देखो ये दिस यहाँ 6 में दिस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर OC, ऑपोजिट कमांडेड नहीं है ना, ये देखो ये लेफ्ट हैंड साइड या ऑन सेम साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जिस साइड का ऑब्जेक्ट रखा उस साइड को ही आपका इसकी इमेज फॉर्मेशन आपके सामने H प्लस आपका इसमें ये लेफ्ट हैंड साइड में होगी वर्चुअल, यानी सेम साइड का ये देखिए प्रिंसिपल एक्सिस है तो वर्चुअल के साथ एंड H डैश इज ग्रेटर देन H, तो ओनली मैग्नीफाइड, फिगर से भी आपको बिल्कुल क्लियर लग रहा हो, इससे बड़ा ऑब्जेक्ट का हाइट और इसका हाइट देखिए आपका नाम कहते हैं, बट ये कहीं भी हो सकता है। अब बच्चा पूछे नहीं सर कहाँ होगा क्या होगा, इट में भी आइदर हियर आइदर बियॉन्ड भी जा सकती है, दैट इज डिपेंड अपॉन आपका व्हाट द मेजरमेंट यू हैव। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इट विल बी वेरी मच क्लियर फ्रॉम दैट। ये हो गया, तो इसका जो है मैग्नीफाइंग ग्लास इसके दो होंगे, मैग्नीफाइंग ग्लास ऐसे होता ना, आपने देखा होगा ऐसा हैंड ग्लास देखो, उसको सन की लाइट में लगाएंगे और बहुत परफेक्ट आपका ना सूखी घास के ऊपर रखेंगे तो सूखी घास जलने लगती है, दिस इज कॉल्ड द मैग्नीफाइंग ग्लास। और दूसरा जो इसका यूज किया जाता है आपका नाम दिस आई लेंस, यानी ये शॉर्ट साइडेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस। एक चीज वन थिंग इज वेरी मच क्लियर आपका नाउ, अगर इफ वी टॉक अबाउट द नेचर ऑफ एन इमेज, याद रखिएगा V और M, यानी कि दिस इज द डिस्टेंस ऑफ एन इमेज
and this is called the linear magnification. ये आपका हमेशा it will tell you about the real and virtual के बारे में. और ये जो दूसरा ये फर्स्ट पॉइंट आपका ये नेचर ऑफ इमेज के बारे में अगर आपको पता लगाना है तो वी और एम आपको बता देगा. एंड हाइट ऑफ इमेज above और बिलो प्रिंसिपल एक्सिस है. ये आपको इसके इन्वर्टेड और इरेक्ट के बारे में आपको बता दें. हाइट इमेज आपका और ये साथ ही साथ इमेज की जो हाइट सॉरी पोजीशन यहाँ पर पोजीशन लिख देता हूँ. पोजीशन का मतलब कहाँ है किस ओर है. पोजीशन ऑफ इमेज और एच डैश ये जो इसकी हाइट ये आपको बताइए कि मैग्नीफाइड है या और डिमिनिश्ड. So this is the complete the figures and these are the 6 various image formation. 5 were real and 1 was virtual. virtual का मतलब ये convex lens है. इसमें जिस साइड में आपका ऑब्जेक्ट होगा उसी साइड में आपका अगर इमेज बन रही है दैट इज वर्चुअल होगा. और वर्चुअल है जैसे मम्मी के साथ पापा, दादा के साथ दादी, चाचा के साथ चाचा, ऐसे रियल इन्वर्टेड वर्चुअल इरेक्ट. के लिए